तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखिए इसमें बहुत सारी बेसिक बातें आप पढ़ के आ चुके हैं जो 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ी हैं। तो अगर आपने यदि नहीं करा है तो उसे एक बार देख लें, रिवीजन कर लें। और कुछ बातें मैं इसमें बतला रहा हूँ और मैंने कुछ बेसिक पार्ट जो कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं वो मैंने बताई हैं, उसका मैंने लिंक नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख लें। तो देखिए सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, जब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जब भी आप बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं और सीधे सवालों पर पहुंच जाते हैं और हम उसको नहीं समझ पाते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में आने में अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं। अब चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, बिहार, यूपी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, सब सभी में आपका यूज़ होने वाला है। देखिए पहले एक छोटी सी बात बता दूं, या तो वो इन्वर्स में हो या बिना इन्वर्स के आप पढ़ के आ चुके हैं। यदि ये हमारा ऐसे साइन इन्वर्स माइनस थीटा हो तो याद रखेंगे, तो माइनस ऐसे साइन इन्वर्स थीटा, यानी कि हमारा क्या होगा, माइनस इसका बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे थी कि यहाँ पर हमारा सिंपल था और यहाँ पर इन्वर्स में आ गया है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने जो फंक्शन एक से आएंगे वो मैंने साथ लिख लिए हैं। देखिए इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे ही हमारा माइनस कोसेक इन्वर्स थीटा ये बाहर आ जाएगा, ऐसी माइनस किसका, टेन का, तो टेन इन्वर्स थीटा, तो ये हमारे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए इन वाले में कॉट, कोस, ठीक है, और हमारा सेक, इनमें क्या होगा, हमारा माइनस बाहर नहीं आएगा, यानी कॉट इनवर्स हम लिख देंगे इसको कितना, कि पाई माइनस थीटा। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ पर ये कोस इनवर्स, ये भी हमारा पाई माइनस थीटा, ये भी हमारा, ये कोट होगा, कोस हो गया, ये हमारा सेक हो गया, तो ये भी हमारा पाई माइनस थीटा। इस तरीके से हमारा ये बनकर आ जाएगा। देखिए कुछ और फंक्शन होते हैं हमारे इसमें बेसिक में, जैसे हम फलन के लिए बात करते हैं, हमारा फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स में हो, कोस में हो, कोस एक्स एक्स, जो उनका जो मुख्य मान सागा परिसर, इसकी जो जो मैन वैल्यू होगी, जो उसका रेंज होगी, वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, यदि हमारे साइन जो थीटा की वैल्यू चलती है, अब कोई वैल्यू होती है, क्या होती है, -1 से +1 तक होती है हमारी ये वैल्यू। तो इसी तरीके से हमारी क्या होगी, इनकी जो वैल्यू होगी, अर्थात कहने का मतलब है जो साइन इनवर्स की है वो -π/2 से π/2 तक होगी। अभी π/2 क्या होता है, सारी बेसिक मैंने बेसिक पार्ट में बता रखी है, उसे ज़रूर देख लें। भाई π/2 मतलब 90 होता है हमारा, सीधी सी बात है, सभी जानते हैं इस बात को। अब ये माइनस से कहाँ, प्लस तक होगी। इसी तरीके से टेन इनवर्स में भी ये -π/2 से π/2 तक होगी। तो ये इसे मैंने साथ लिख लिए थे, याद रहे जिससे हम भूले नहीं। अब देखिए इसी तरीके से हमारा कोसेक, जो हमारा कोसेक्स इनवर्स एक्स है, उसकी -π/2 से π/2 तक होगी, और माइनस हम यहाँ पर 0 तक भी ले सकते हैं। हम यहाँ हमारा माइनस करके 0 इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम दिखाएंगे। ऐसे हमारा कोस इनवर्स, ये 0 से पाई तक वैल्यू होगी हमारी जाएगी। ऐसी हमारी कोट की भी 0 से पाई जाएगी, और यह सेक के अंदर क्या 0 से पाई तो जाएगा कहाँ तक, -π/2 तक भी इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे फलन के अंदर। अभी कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे इनके सवालों करते हैं, चलिए सवाल करते हैं इनके हम। देखिए इसके अंदर पहला सवाल दे रखा है हमारा, देखिए जैसे ये दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। तो हमसे कह रहा है इनके मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी जो हमारे जो मुख्य मान है, मुख्य मानों को, जो हमारे जो मेन वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें सारी टेबल बेसिक बातें जो हाई स्कूल 10th की हैं, 11th की हैं, सारी हमें याद होनी चाहिए विद फॉर्मूले समेत। देखिए हमने मान लिया इन्वर्स को, हमने माना अपने पास से, जब इसको सॉल्व करते हैं कि माना हमने मान लिया y बराबर इसको साइन इनवर्स, तो हमारे पास है कितना देखा, -1/2, ठीक है। अब जब हमने माना तो आपको पता होगी, जब भी हम इनवर्स की संख्या दी हो और हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो इनवर्स से खत्म हो जाती है। तो इधर जाके क्या हो जाएगी हमारी, ये बन जाएगा साइन y, क्या बन जाएगा, साइन y और -1/2। अब हम क्या जानते हैं, अब देखिए ध्यान से, जिस चीज़ की वैल्यू हमारी ये है, साइन की है, तो ये देखिए 1/2 ये हमारी साइन में कितनी वैल्यू है, साइन 30 की है, 60 की, 50 की, जो भी हमारी वैल्यू बन रही है। तो हम सभी जानते हैं ये जो वैल्यू हमारे पास में 30 की है, साइन 30 की, मैं लिख सकता हूँ कि साइन y बराबर, देखिए माइनस इधर बाहर लिख लीजिए, 1/2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कैसे, कि साइन 30। अब साइन 30 को मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रेडियन में हम सभी जानते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो साइन y बराबर, माइनस तो हमारे पास है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन कितना, π/6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, π/6। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको इस तरीके से कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास में देखिए माइनस साइन थीटा, तो ये ऐसे बनना है, माइनस यहाँ और यहाँ साइन π/6। तो क्या होगा, इसका माइनस जो अंदर आ जाएगा, तो कह सकता हूँ कि साइन
y बराबर साइन y बराबर, तो अंदाजा कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये साइन कह सकते हैं -π/6। तो ये पास हमारे क्या हुई, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई, ये हमारे पास वैल्यू हुई। साइन क्या होगा, साइन से साइन खत्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम कह सकते हैं हमारे पास ये -π/6 आ जाएगी। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, हम लिख देंगे कि फलन, याद रखें सवाल में से लिखेंगे फलन, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा लिखेंगे फलन किसमें, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है किसमें, साइन इनवर्स x का मुख्य मान। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, वही मान लिखना का मुख्य मान या शाखा परिसर, जो भी हमारी शाखा परिसर क्या है हमारे पास में, कितनी दी हुई किसके बीच में है, वो -π/2 से π/2 तक होगी प्लस में। तो हम कह सकते हैं अतः क्या चीज़ कि हमारे पास जो साइन इनवर्स है वो कितना, -1/2 का जो मुख्य मान होगा, वो मुख्य मान कितना होगा हमारे पास, मुख्य मान बराबर कितना, -π/6 है। कह सकते हैं मान कितना हमारे पास, -π/6 है। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इसी तरीके से हमारा, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ कोस में दे रखा है, तो वही y बराबर मैंने मान लिया। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो हमारे पास बन जाएगा cos y बन जाएगा √3/2। अब देखिए cos के अंदर ही किसकी वैल्यू है, हम सभी जानते हैं कि cos y बराबर ही cos √3/2 हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये cos 30 की वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं cos कितना π/6। अब देखिए यहाँ आराम से कट जाएगा, तो बात वही लिखनी है कि जो हमारा जो फलन होता है, चूँकि हम क्या जानते हैं, मैंने अभी आपको लिख के बताया था, जो हमारा किसका कोस इनवर्स का जो फंक्शन यानी फलन है, जो मुख्य मान परिसर किसके बीच होता है, लिख देंगे 0 से π के बीच है। अब हमारे पास में क्या है, जो उसका मान है, जो कोस इनवर्स का क्या है, मुख्य मान, तो मुख्य मान कितना हमारे पास में π/6 आया। क्योंकि हमारे पास अगर बोलूँ तो अर्थात ऐसे लिख सकते हो कि इस कोस को काट के दिखाएंगे नहीं, y बराबर कितना π/6। तो ये हमारा बराबर कितना, कोस से कोस खत्म, y बराबर 6 आ गया, लिखेंगे नहीं हाँ, लेकिन दिखला रहा हूँ। तो ये मान कितना हमारे पास, मुख्य मान कितना होगा, π/6 है, और यही हमारे क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, देखिए एक दो सवाल और देखते हैं इसका। देखिए इसी तरीके से इसमें देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। देखिए थर्ड के अंदर क्या दे रखा, cos x इनवर्स 2, ठीक, तो वही y बराबर मान लो इसको। अब मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये कितना बन जाएगा हमारा, cos x y बराबर 2। और देखिए हम क्या जानते हैं, ये वैल्यू cos x में 2 किसकी वैल्यू होती है, ये भी हमारी किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात इसको बराबर किसके है, ये हमारा cos x π/6 के है। तो cos x से cos x खत्म, तो यानी किसकी वैल्यू कितनी हमारी π/6 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि अतः हमारी जो वैल्यू है, तो एक तो फलन लिखना, फलन किसके बीच में आएगा हमारा, चूंकि हमारा जो फलन है, जो फंक्शन है, वो किसके बीच में होता है, मैंने बताया था ना आपको, कहाँ होगा कि -π/2 से, मैंने जो आपको शुरू में लिखवाए थे फॉर्मूले, वही -π/2 से π/2 और माइनस ये हमारे यहाँ 0 है, इस तरीके से। अब अतः इसका जो मेन मान होगा, जो मुख्य मान होगा, कितना होगा हमारा π/6 है। ये हमारा क्या इसका आंसर हो गया। देखिए इसी तरीके से इसका फोर्थ देख लीजिए, tan माइनस में √3 दे रखा है, तो क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे। तो हमारे यहाँ से कितना tan y और माइनस √3, और हम क्या जानते हैं tan y, तो माइनस तो हमारे पास लगा लो। अब tan में किसकी वैल्यू, √3 की, बताइए, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ये हमारे 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं π/3, या ऐसे लिख दूँ कि tan -π/3। तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है किसके बीच में होती है, जो होती है -π/2 से, ठीक है, π/2 तक होती है। और उसका जो मेन मान, ये जो मुख्य मान होगा, वो कितना होगा हमारा, कितना दे रखा है, माइनस का π/3 होगा, और ये हमारे क्या इसका आंसर है। देखिए इसी तरीके से कुछ आपको सवाल खुद करने हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये करने क्या है, देखिए जैसे कोस इनवर्स -1/2 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2π/3 आएगी। ठीक है, इसकी हमारी माइनस की π/4 आएगी, इस वाले की π/6, इसकी भी π/6 है, इसकी 3π/4, देखिए tan की π/4। देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो 5 है, प्रश्न जो 5 है, देखिए उसमें छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए यदि मैं इसमें ऐसे y बराबर मान लूँ, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, जैसे हमारा y बराबर, देखिए cos हमारे पास इनवर्स -1/2 दे रखा है। देखिए इसमें एक बात समझ लीजिए, जो मैंने बात बताने की बता देता हूँ। ठीक है, अब यदि मैं इसको धर लिया हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से cos y बराबर -1/2। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्योंकि हमारा जो cos यानी हमारा ऐसे -y दिया हुआ है, ठीक है, तो यदि -y तो हमारा इस तरीके से, तो वहाँ वैल्यू क्या बताई थी मैंने, यदि यहाँ माइनस बाहर ऐसे लगा हुआ हो,
क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ कोस की वो कितनी बनेगी, ध्यान से देखिए। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या कि कोस वाई बराबर, तो ये माइनस हमारे पास में जो कोस की वैल्यू हमारे पास वो कितनी होगी, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं यहाँ लिख सकता हूँ किस तरीके से कि कोस जो है माइनस किसकी वैल्यू है, π/3, यही तो है 60 की तो वैल्यू है। अब ये माइनस कोस 3 है हमारे पास में, तो ये हमने क्या जानते हैं, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास y, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूले में तो माइनस y तो बाहर है यदि हमारा ऐसे, तो अभी क्या बना है हमारे पास में, तो मैंने बताया था जब हमारा इन्वर्स में होता क्या, मैंने बताया था कोस इन्वर्स कितना पाई माइनस जो भी वैल्यू हमारे पास में y, इस तरीके से बताई थी मैंने। यानी कि जो वैल्यू हमारी अगर माइनस की है तो पाई माइनस वाई बन जाएगी, तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो क्या करेंगे, कोस वाई हमारे पास तो है ही, और यदि हम इसको करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोस तो कोस रहेगा ही, और ये पाई माइनस π/3 बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, पाई माइनस π/3 बन जाएगा। याद रखना है जब हमारे यदि माइनस बाहर है, देखिए जहाँ प्लस था वो मैंने बताया था तो डायरेक्टली मान π/3 आ जाता, लेकिन जब ये हम माइनस आ गया, ठीक है, सवाल में यहाँ माइनस कितनी वैल्यू है, माइनस किसकी, π/3 की वैल्यू है कोस में। अब ये जब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई माइनस π/3 लग जाएगा। अब हम कोस वाई बराबर करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ऊपर जाएगा एलसीएम लेंगे 3 पाई में से क्या, तो 2 पाई, यानी कोस 2 पाई/3, यानी कि जो हमारा इसका मान होगा वो कितना होगा हमारा 2 पाई/3, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ दिखाई थी कि 2 पाई/3 हमारी इसकी वैल्यू होगी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से इनको निकाल कर देखें, फिर यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका आपको तुरंत सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से 11वां प्रश्न वही काम करना है, यदि हम देखिए पहले पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ दे रखा है हमारा कि tan इनवर्स 1, ठीक है, कोस इनवर्स -1/2, देखिए अभी इसकी वैल्यू निकाल कर आए थे हम, ऐसे साइन इनवर्स -1/2, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अलग फाइंड करेंगे, इसके अलग फाइंड करेंगे, इसके अलग फाइंड करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने मान लिया अपने पास से, माना मैं सॉल्व करता हूँ उसको कि मान लिया x बराबर, तो मैंने मान लिया tan इनवर्स 1 को मान लिया, ऐसी y बराबर मान लिया मैंने कोस इनवर्स -1/2, ऐसे मालूम है z बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। देखिए जब x बराबर मैंने मान लिया क्या, tan इनवर्स हमारे पास कितना है 1 है, यदि मैं इसको इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा कि tan x बराबर 1, और हम क्या जानते हैं tan में 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है, कट के बराबर कितना है, x बराबर कितना है हमारे पास में π/4 आ गया, तो हम कह सकते हैं किसी वैल्यू होगी हमारी इसकी π/4 आ गई। इसी तरीके से y बराबर, ठीक, कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, कोस y बराबर -1/2, और देखिए अभी मैं इसको निकाल कर आया हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था, कराया था, कौन सा वाला, ये कराया था कि कोस इनवर्स -1/2 कितनी वैल्यू निकाल कर आई थी इसके हमारे यहाँ पर 2 पाई/3, तो वही यहाँ लिख लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स हमारा कितना होगा π/3, तो हम क्या लिख देंगे इसको आगे हमारा कोस, या डायरेक्ट लिख दो y बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई/3, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि y की वैल्यू इससे क्या निकल कर आई 2 पाई/3, ये हमें निकाल कर आ चुके हैं, इससे पहले सवाल में आपको बताया था मैंने। ऐसे ही करेंगे z बराबर कितना है साइन इनवर्स -1/2, और जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो क्या बन जाएगा साइन z बराबर -1/2, और ये वैल्यू कितने की है कि 1/2 मैंने किसी वैल्यू बताई, 30 की वैल्यू बताई थी। अब लिख देंगे 30 में वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में π/6, तो लिख सकता हूँ कि साइन ये माइनस अंदर पहुँच जाएगा कितना π/6 हो जाएगा हमारे पास में। तो हम कह सकते हैं z बराबर कितना माइनस का π/6, तो हमारे पास में क्या हुआ, तीनों वैल्यू फाइंड होकर आ गई। तो हमारे ने क्या माना था, हमने माना क्या कि इसके 9, अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कितना x + y + z, हमारा ये तो बन गया था। यदि बात करूँ यहाँ पर जो मैंने इसको x माना तो ये x हो गया, ये प्लस मैंने y माना y हो गई, ये हमारा z हो गया। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम x की भी निकाल चुके हैं, यहाँ से y की भी आ गई और यहाँ से हमारी क्या z की भी आ गई। तीनों को यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए, तो हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में π/4 प्लस, ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 2 पाई/3, ये हमारे पास कितना माइनस के π/6, तो माइनस के π/6। अब देखिए इसका हमें क्या लेना, केवल एलसीएम लेना है। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में देखिए लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो कितना है हमारे पास लघुत्तम इसका, हमारे पास 12 आ जाएगा, यानी 12 लघुत्तम आ जाएगा हमारे इसका, जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। और यदि मैं इसे करूँ तो 4 × 12 तो 3 पाई, यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 4 बचे 4 दूनी 8 नहीं 8 पाई बन जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर कितना माइनस का 2 पाई आ जाएगा। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कर लीजिए, 8 और 3 11 माइनस के 2 पाई, ठीक है, अपॉन 12, तो यहाँ से सॉल्व करने में कितना बचेगा हमारा 9 पाई बटे 12, या कह सकता हूँ 3 पाई/4, ये हमारा इसका आंसर। वेरी सिंपल था,
ठीक है। तो इसी तरीके से इसका लास्ट प्रश्न बताया उसे भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए 12, बाकी हमारे जो हैं ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। देखिए अभी हम इसको यहाँ पे मान निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं कोस इनवर्स, या तो इसको x मान लीजिए और प्लस y मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब मैंने इसको ऐसे मान लिया कि हमारे पास, देखिए ये तो हमारा x हो गया, ये हमारा 2 अलग हो गया, ये मैंने मान लिया इसको y, तो लिख लिया x बराबर क्या कोस इनवर्स 1/2। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो कोस x बराबर हो जाएगा 1/2। और हम जानते हैं 1/2 कितने की वैल्यू है, वो कितनी होगी हमारी, हम सभी जानते हैं कि कोस कितनी होती है, π/3 की होती है, हमारी 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इससे कट जाएंगे x बराबर कितना है हमारे पास में, π/3 आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया x की वैल्यू। ऐसे हमारे यहाँ से करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y के लिए करेंगे यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स और 1/2, ठीक है। जब इसको उधर लाएंगे तो साइन y बराबर 1/2, और हम क्या जानते हैं 1/2 कितनी होती है, साइन 30 की, और 30 का मतलब होता है हमारा π/6 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं y बराबर कितना, π/6 हो गया। अब हमारे पास में नाउ क्या था, वो उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या थी हमारे पास, x प्लस 2y, ये तो बना था हमारा, तो वो वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, π/, हमारे पास में 6 है, तो 2 तिया 6, यानी कि हमारा कितना बनेगा π/3 और प्लस ये भी हमारे इससे कितना π/3 बन गया। अब एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम 3 आ जाएगा, यानी 2π/3, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारा इसका आंसर है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसे अच्छी तरीके से करें, और ये एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब कौन सा आ जाए पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर।